चल तुम मेरे इधर आओगे जब मैं बोलूंगा ना, तुम तो उधर करो, मैं देख लूंगा। रेडी सर। नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल के लिए आज हम बहुत ही सुप्रसिद्ध फिल्म, टेलीविजन और रंगमंच की दुनिया के जाने पहचाने कलाकार, निर्देशक प्रेरणा अग्रवाल और नवीन अग्रवाल जी से आज एक मीटिंग थी, और मीटिंग में वरिष्ठ पत्रकार ज्योति वेंकटेश जी भी आज हैं। तो ऐसी चर्चा चल रही थी, तो हमने कहा क्यों ना इनसे बातचीत भी की जाए। और प्रेरणा अग्रवाल जी और नवीन अग्रवाल जी ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल किया है, काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2 शहरों में हुआ है, दिल्ली और गाजियाबाद में। कोरोना काल चल रहा था, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, और ये आपकी हिम्मत और हौसला था कि कुछ हुआ। क्या हुआ? नहीं बोलिए ना। अच्छा, नहीं मुझे लगा कुछ तो, और बहुत ही सफलतापूर्वक रहा, और इसीलिए अगले वर्ष की तैयारी कर रही हैं। तो प्रेरणा जी, नवीन जी, आपके इतना अच्छा आपका अभिनय चल रहा है, विदेशों में आपके कई देशों में नाटक हो चुके हैं, आप इतने व्यस्त होने के बावजूद ये जो फिल्म फेस्टिवल करने का आपके मन में कैसे आया? एक्चुअली फिल्म फेस्टिवल की प्लानिंग तो काफ़ी सालों से चल रही थी। ऐसा सोच रहे थे कि एक फिल्म फेस्टिवल किया जाए, और हमने अपनी फीचर फिल्म भी बनाई थी बावली। तो उसको लेके हम कई फिल्म फेस्टिवलों में गए भी थे, हमने सारा माहौल नज़ारा देखा था। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल हो जहाँ पे सभी जगह की फिल्में आए, अलग अलग कंट्रीज़ की फिल्में आएँ, रीजनल फिल्में भी आएँ, क्योंकि रीजनल फिल्मों को भी थोड़ा कम चांस मिल रहा था। तो ऐसा हमने सोचा, फिर उसके बाद एक शुरुआत कर दी, और पूरा 1 साल हमने इस पर काम किया, काफ़ी मेहनत करी, 1 साल काम किया, और पूरी वेबसाइट तैयार हुई, पूरी टीम तैयार हुई, और 1 साल पूरी मेहनत करने के बाद इसे फिल्म फेस्टिवल का रूप दिया गया, और फिर इसका नाम रखा गया काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, जो कि नवीन जी का सजेशन था कि ये नाम ये रखा जाए। नवीन जी, करीब 300 से अधिक फिल्में पूरी दुनिया भर से आई हैं, और उसमें करीब 76 फिल्में दिखाई हैं आपने। किस तरह की फिल्म थी, किस तरह से वहाँ पर कहानियों में, उनमें जैसे कि और हम देखते हैं मामी फिल्म फेस्टिवल, जागरण फिल्म फेस्टिवल या गोवा फिल्म फेस्टिवल, आपका फेस्टिवल किस तरह से थोड़ा अलग था? हमारा अलग ये था कि जैसे हमारे पास में बहुत सारी कंट्री है, उसमें ख़ास तौर से ईरान के लोगों के पास में, हमारे पास में बहुत मेल आए, उनके मैसेज आते थे कि हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, मनी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, तो हमारी फिल्में आप बिना फीस लिए अगर आप इसमें शामिल करते हैं फेस्टिवल में अपने, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हमारे इंटरनेशनल फेस्टिवल पे प्लेटफॉर्म पे हमारी फिल्में आए। तो हमने ऐसे ईरान के, अफ़गानिस्तान के बहुत लोगों को इसमें शामिल किया, और उनकी फिल्में दिखाई, और उनकी फिल्में एक से एक बेहतरीन, छोटी छोटी फिल्में हैं उनकी, बहुत छोटी फिल्में, मतलब बहुत छोटी फिल्में कह सकते हैं, 2.5 मिनट की, 3 मिनट की, लेकिन इतना अच्छा वर्ड मैसेज जाता है उसमें, पूरी दुनिया के लिए वो फिल्में देखना ज़रूरी है। जो कि जो आपने फिल्म फेस्टिवल्स के नाम लिए, उसमें इस तरह की फिल्में नहीं आ पाती, क्योंकि वो थोड़े बड़े स्केल पर होते हैं, पुराने हो चुके हैं, तो उनको इन फिल्मों की शायद मुझे लगता है ज़रूरत महसूस नहीं होती होगी, और शायद वो फ्री वेव ऑफ भी नहीं देते। तो इस तरीके से हमने इन बहुत सारी फिल्मों को, और वो फिल्में हमारे फेस्टिवल में हम लोगों ने जो 2 वेन्यूज़ थे, हमारे 2 सिटीज़ में थे, वहाँ पर हमने दिखाई, लोगों को इतनी पसंद आई। उन्होंने कहा कि इतनी छोटी छोटी फिल्में इतना बड़ा मैसेज दे के जाती हैं, टेररिज्म पर मैसेज दे के जाती हैं वो सारी। तो ये हम लोगों का था, और ये फेस्टिवल प्रेरणा जी, मैं, हमारे 2 जो स्तंभ हैं हमारे, विनयशील चतुर्वेदी जी और अनिल दुबे जी। अनिल दुबे जी हमारे और विनयशील दोनों 35 साल पुराने मित्र हैं, और अनिल दुबे जी इस समय यूएसए में हैं। तो हम चारों ने मिल के उसको जो है इस फेस्टिवल को खड़ा किया, और आप जैसे पत्रकार दोस्तों ने इसको जो है काफ़ी हाइप दिया, और बहुत इसको चर्चा का विषय बनाया। आज काफ़ी लोग इसकी चर्चा करते हैं, सब जगह हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इस समय ऐसे वक्त में आप लोगों ने कोविड के टाइम में ये इतना बड़ा फेस्टिवल किया है। सर, ये मल्टीप्लेसेस आने के पहले आर्ट सिनेमा
और कमर्शियल सिनेमा ऐसे दो भागों में बटा हुआ था। मल्टीप्लेक्सेस आने के बाद शायद वो दूर भी हुआ कि मासेस और क्लासेस वाली बात आ गई। लेकिन अब इन दिनों वेब सीरीज भी आ रही है, तो वेब सीरीज में भी वो बात नहीं है। तो पहले कई कलाकार ये सोचते थे कि यार क्यों ना कोई एक आर्ट फिल्म करें अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि बहुत अच्छा कलाकार है। जब हम देखते हैं भारतीय सिनेमा में अनुराग कश्यप वगैरह विदेशों के फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं, एक फिल्म जब उनकी वहाँ पर दिखाई जाती है और भारत के सारे अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया और बॉम्बे टाइम्स ऑफ फ्रंट पेज पे वो खबर छापते हैं। तो ये हमारे भारत में ये फिल्म फेस्टिवल में इस तरह का ये मीडिया से कम रिस्पॉन्स मिलता है मुझे लगता है फेस्टिवल कि जो एकदम फिल्म रातों रात हिट हो जाती है, वहाँ अगर दिखाई जाती है तो हिट हो जाती है। भारतीय मीडिया उसको बहुत उठाता है। इसके बारे में आप क्या सोचते? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बस लोगों का नज़रिया है और कोई ख़ास बात नहीं है। सबका अपना अपना तरीका है देखने का और प्रचार करने का। इसमें उन लोगों के बारे में क्या बात की जाए। आप ये जो फिल्म आई उसमें चयन समिति को किसी तरह की तकलीफ आई कि नहीं? ये जैसे कि आपने 76 फिल्में दिखाई, हो सकता है कि आपको 125 या 150 फिल्में अच्छी लगी हो, लेकिन समय की सीमा थी। नहीं, उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने जूरी को दिया कि आपको 356 फिल्म्स में से ये हमने उनको ये भी नहीं बताया कि ये फिल्म ईरान से आई है, फ्री है, या दूसरी कंट्री से आई है, इसमें हमें कोई फीस नहीं मिली है। हमने कहा आप बिल्कुल फेयर होके इसमें सेलेक्ट कीजिए। तो उन्होंने जो फर्स्ट सिलेक्शन था वो शायद 200 फिल्म्स का था। फिर उसमें से हम लोगों ने सेकंड सिलेक्शन हुआ वो 120 फिल्म्स का हुआ। फिर जो लास्ट में हुआ वो 76 फिल्म्स को हुआ जो हम लोगों ने इसमें दिखाई। और बाकी हम लोगों ने करीबन 50-55 अवार्ड्स दिए। मतलब आप समझिए जैसे कि जो फिल्में फीस दे करके आई और जो फिल्में फीस दे कर नहीं आई, सभी को हमने एक साथ रखा, किसी को कैटेगराइज नहीं किया। तो जो जूरी को भी नहीं पता था कि क्या कौन सी फिल्मों की क्या बात है, तो उनको सिर्फ ये कहा गया कि कंटेंट पे और जो मेकिंग है उसके आधार पे आप जो है चूज करिए। कोरोना काल में आपने ये इतना बड़ा फेस्टिवल किया, निश्चित रूप से अगले वर्ष के लिए आपको स्पॉन्सरों का, लोगों का, कलाकारों का, सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। लेकिन आपने साथ साथ एक और बात कही कि जिस तरह से जागरण अलग अलग शहरों में जी करीब 12-13 सालों से वो जागरण फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, उनमें मुंबई और बाहर के सारे फेस्टिवल अटेंड भी करता हूँ। आपने भी दिल्ली और गाजियाबाद में किया, आगे दूसरे शहर में करेंगे, तो ये आपके लिए लगता है कि और चुनौती होगी क्या अलग अलग शहरों में, आगे विदेशों में भी करने की प्लानिंग? जी बिल्कुल। 2022 में हम लोग कर रहे हैं बनारस में, काशी, चूँकि काशी का है तो वहाँ काशी की नगरी में जाएंगे हम लोग। और 2023 में हमारा यूएसए में करने का, न्यूयॉर्क में करने का प्लान है इसका। जी प्रेरणा जी की देखिए ये पुस्तकें आई हैं 3, प्यार में कभी कभी, मीठी ईद, मंटो की मोजे, और इनकी चौथी पुस्तक भी आने वाली है। तो इन पर नाटक या फिल्म भी बन रही है? जी इसके शोज तो हम ही ने किए हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड शोज किए हैं। विदेशों में कहाँ आपके शो? विदेशों में बहुत सारी कंट्रीज में हमने शो किए हैं, यूएसए, कनाडा, यूके, दुबई, कुवैत, बहुत सारी कंट्रीज में हमने शोज किए हैं, इसके ऑल ओवर द वर्ल्ड शोज किए हैं। और इसकी फिल्म की कुछ स्क्रिप्ट्स की, तो फिल्म की स्क्रिप्ट मेरी रेडी है, जिसपे हम लोग का प्लान है कि हम खुद ही बनाना चाहते हैं अभी तो फिल्में। देखिए आप रंगमंच के इतने वरिष्ठ कलाकार हैं, लेकिन विदेशों में रंगकर्मी आर्थिक रूप से मतलब संघर्ष नहीं करता है। भारत में आज भी संघर्ष ही हो रहा है। जैसे कि रंगमंच का मैं देखता हूँ, सारे कई फिल्म कलाकारों को रंगमंच करने का शौक होता है, चाहे पूनम ढिल्लों, पद्मिनी कोल्हापुरी, असरानी साहब हैं, कईयों को तो मैंने भी प्ले करवाए, नशरुद्दीन शाह, परेश रावल साहब, उनके सबके प्ले भी मैं करवा चुका हूँ। 12-12, 13-13 लाख रुपए संस्था ने दिए। मैं तो ऑर्गेनाइजर था, मतलब उसमें मीडिएटर था। लेकिन विदेशों में रंगकर्मी बड़े खुश रहते हैं, इतनी परेशानी नहीं होती। यहाँ आज भी क्यों ये रंगकर्मी संघर्ष करते हैं आर्थिक रूप से? आर्थिक रूप से क्योंकि यहाँ पर रंगमंच को कुछ लोगों तक सीमित रहा है, जन जन तक नहीं पहुँचा। जैसे फिल्में पहुँची हैं तो इसमें किसी का सहयोग मिलता नहीं, और हिंदी रंगमंच जिसमें सबसे पीछे है। और यहाँ पर क्या होता है कि
बिखरा कैसे रंगमंच कि मैंने एक ग्रुप बनाया, उसमें 3 साल काम किया। 3 साल बाद में जो मेरे यहाँ 3 साल में लोगों ने सीखा, उन्होंने कहा अब हम अपना अलग ग्रुप बनाते हैं। उन्होंने अलग ग्रुप बना लिया, उन्होंने 2-3 साल चलाया, फिर उसमें से टूट के, तो उनके पास में एजुकेशन नहीं है, रंगकर्म की कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है कि उनको लगता है कि हम यहाँ पे काम क्यों करें, हम अपना काम करेंगे। उसने कहा मैं अपना काम करूँगा। तो एक ग्रुप जो होता है, जो मेन, जो चल के 20, 25, 50 साल में जाके एक बहुत बड़ा बरगद की तरह पेड़ बन सकता है, वो उससे पहले ही बिखर जाता है। और वो थिएटर के नाम पर फिर पता नहीं क्या क्या होने लगता है, और फिर लोग कहते हैं कि वो तो हमने थिएटर देखा था, बहुत ख़राब था, वो बहुत ख़राब था। तो ऑडियंस यहाँ से टूटती है, उनको लगता है कि ये थिएटर नहीं है, ये हम थिएटर थोड़ी देखने के लिए आए। अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर 2019 में एक प्ले किया, परीक्षा, दिसंबर 21 दिसंबर को, वो दिल्ली में पहला शो था उसका। वो शो लोगों ने देखा और शो के बाद स्टैंडिंग ओवेशन मिला। 15 मिनट तक लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे। और उसका मतलब प्रूफ है हमारे पास वो, क्योंकि वीडियो क्लिपिंग आजकल सब लोग वीडियोग्राफी करवाते हैं। उसमें लोग जो दिग्गज लोग जो दिल्ली से और कुछ महाराष्ट्र के भी थे, वो कौन है, वो कवित्री हैं, कीर्ति काले जी, कवित्री जी थी, वो थी, और बहुत लोग थे। और नरेश शांडिल्य थे, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी थे। वो उन लोगों का ये कहना था कि हमने पिछले 40-45 साल में ऐसा नाटक नहीं देखा। दिल्ली के अंदर खड़े होकर बोल रहे हैं वो लोग, जो कि दिल्ली हिंदुस्तान में नाटक का रंगमंच का गढ़। प्रवीण शुक्ल भी थे, ये सब लोग थे। तो हम लोग इस तरह का नाटक करते हैं कि लोग यही बोलते हैं कि हमने एक नाटक जो ये भाग्यश्री वाला हम लोगों ने प्ले किया, मुझसे शादी करोगे, हम लोग दुबई लेके गए। तो दुबई के हमारे ऑर्गेनाइजर बोले नवीन जी, प्रेरणा जी, वो अपनी गाड़ी में मर्सिडीज में, बड़ी सी उनकी मर्सिडीज थी, जो इम्पोर्टेड मर्सिडीज जो यहाँ से अलग ही होती है ना, तो उसमें बिठा के हमको घूम रहे थे। वो बोले पिछले 25 साल में ऐसा नाटक दुबई में नहीं आया। तो हम लोग जो भी काम करते हैं, फिल्म करें या थिएटर करें या फेस्टिवल करें, तो हमें फेस्टिवल के बाद भी, जो प्रवीण शुक्ल को जानते होंगे आप, दिल्ली के नामचीन, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद में कहा सैल्यूट है आपको, और बोले पहला फेस्टिवल इतने ह्यूज लेवल पे करना बहुत बड़ी बात है। तो ये सब आप जैसे मित्रों का सहयोग मिलता है और हम लोग कर जाते हैं, लेकिन हम लोगों का पूरा काम जो होता है पूरी मेहनत, ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ हम लोग करते हैं। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मीटिंग थी इनके अगले फेस्टिवल के लिए जो तैयारी चल रही, तो वरिष्ठ पत्रकार ज्योति वेंकटेश फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने जर्नलिस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात, फिल्म फेस्टिवल के लिए ज्योति वेंकटेश जी से बड़ा नाम कोई नहीं है। क्यों नहीं है कि गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, पिछले 10-12 साल से बुलेटिन निकालते हैं उसका, पूरा फेस्टिवल का। सारे स्टार्स आपको जानते हैं, हम भी गोवा फिल्म फेस्टिवल में कई बार जाते हैं, देखते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। तो आज जब इनकी मीटिंग थी, तो अब मैं चाहता हूँ ज्योति से निवेदन करूँगा कि 2-4 बातें कुछ आपसे भी की जाएँ। और जैसे कि इनके फेस्टिवल में वरिष्ठ साहित्यकार, कवि और शायर भी आते हैं, तो इनके पुराने मित्र हैं देवमणि पांडे जी, वो भी आज इनके साथ मीटिंग में, प्रशांत नेगी वो भी मीटिंग में है, देखेंगे अगर वो कुछ बोलना चाहें। तो ज्योति जी आपसे निवेदन है, आप यहाँ पर आइए। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आजकल फेस्टिवल चलाना आसान काम नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मुझे पता है क्योंकि 1976 से मैं इंडियन फिल्म फेस्टिवल अटेंड करते आया हूँ, जब विज्ञान भवन में होता था, बाद में सिरी फोर्ट में शिफ्ट हुई जी, और फिर बाद में बिखर गई, क्योंकि कभी मद्रास, कभी कलकत्ता, कभी हैदराबाद, और फिर अभी 2003 साल से फिर गोवा पकड़ के रखा है इंटरनेशनल फेस्टिवल, क्योंकि फेस्टिवल के लिए पर्टिकुलर प्लेस उसको कैरेक्टर बढ़ाता है। ये तो नहीं तो इट बिकम्स अ सर्कस कि कभी दिल्ली में, कभी हैदराबाद में, कभी बेंगलोर में। और फेस्टिवल की वजह से मैं इंस्पायर हो जाता हूँ और एक्सपोज भी हो जाता हूँ टुवर्ड्स डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। बम्बई में जो रह के जब मैं सिर्फ यहाँ के हिंदी और मराठी फिल्म देखता,
देखता था। और लेकिन फेस्टिवल में जाने के बाद हर प्रांत की अलग अलग अच्छी फिल्में, मद्रास से तमिल फिल्म्स, त्रिवेंद्रम से मलयालम, हैदराबाद से कन्नड़ा, हैदराबाद से तेलुगु और बेंगलुरु से कन्नड़ा फिल्म, ये सब देखने के लिए मौका मिला। और जो भी फेस्टिवल चलाता है ये केयरफुल रहना चाहिए कि कहीं उनके खिलाफ कोई उंगली नहीं उठाना है, क्योंकि ये इनका ग्रुप है इसलिए उनके फिल्म बार बार दिखाते, क्योंकि ये गोवा के फेस्टिवल में भी ऐसे बात चलती है। यहाँ तक कि लोग बोलते थे श्याम बेनेगल और अडूर गोपालकृष्णन इनके फिल्म क्यों हर साल दिखाते। बड़ी बहस हुई। मैंने भी कहा कि वो हमारे जाने वाले फिल्म मेकर्स है, वो उनको एज एज ग्रोज ऑन, अभी अडूर गोपालकृष्णन कल 80 साल के हो गए, श्याम बेनेगल 84 ईयर ओल्ड है, तो अब नहीं दिखाए तो कब दिखाएंगे ऐसे महान फिल्म मेकर के फिल्में। तो ऐसे सब बहस होता है कि ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं है जहाँ बहस नहीं है। अवार्ड्स के मामले में भी बहस रहती है कि उसको अवार्ड क्यों दिया, क्योंकि ज्यादातर हमारे कंट्री में ज्यादातर लोग किसी के अवार्ड मिलते ही खुश नहीं होते, अरे उसको क्यों नहीं दिया, इसको ही क्यों दिया। ये जो होता है इससे बच के रहना चाहिए, लेकिन बचना इट विल टेक टाइम, और एक टाइम आएगा व्हेन फेस्टिवल के लिए आपको पूछने की जरूरत नहीं, लोग आपके पास आएंगे हमारी फिल्म आपके फेस्टिवल में दिखाएगी। तो ऐसा एक सुनहरा दिन जल्दी आ जाएगा। और लेकिन अभी एक ही बात है जिससे मैं डरता हूँ कि अभी फेस्टिवल के मोह में, कीफा फेस्टिवल तो एक अच्छा फेस्टिवल है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी यहाँ तक कि अंबरनाथ फिल्म फेस्टिवल, कल्याण फिल्म फेस्टिवल, तो कहीं कल ऐसा ना हो कि गिरगांव फिल्म फेस्टिवल, माहिम फिल्म फेस्टिवल, यही मैं कहने जा रहा था, अंधेरी, गोरेगांव, मराठा, ऐसा हर जगह आ गया तो फिर प्रॉब्लम है। ये ऐसा ही हुआ दादा साहेब फाल्के अवार्ड फेस्टिवल, जी हाँ, हर जगह से एक दादा साहेब फाल्के अवार्ड, और उसकी जो अहमियत है वो बिल्कुल डाइल्यूट हो गया। पहला था फक्र के साथ लोग बोलते थे हाँ मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल रहा है, अभी कौन सा दादा साहेब फाल्के। यही हमारी कोशिश है इस फेस्टिवल में, इसीलिए लोगों ने यही कहा कि कीफा से अगर हमको अवार्ड मिलता है, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है, 356 फिल्म्स में से हम लोगों ने 55 अवार्ड्स दिए हैं, तो उनको लगता है कि ये बहुत टफ है, और उसमें हमारे काफ़ी पहचान के परिचित लोगों ने भी फिल्में जमा करी, उन्होंने कहा जमा करो, हमने सबमिट करी है आप फिल्म। ऐसे नहीं होता, प्रॉपर चैनल जाइए, कमेटी देखेगी, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि आप देखिए इनकी फिल्म अच्छी है तो आप देख सकते हैं आप, लेकिन हम कमेटी को ये नहीं बताने वाले कि हमारे मित्र हैं या क्या है। मैंने कि वो आप प्रॉपर चैनल ही जाएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, उसमें पहली बार में ही ऐसा ना हो कि जैसे एक फिल्म आई ना काला टीका, तो वो काला टीका ना लग जाए उस पर पहले ही फेस्टिवल पे। तो लेकिन काफ़ी अप्रिसिएशन मिला, लोगों ने को ये लगा कि 356 फिल्म्स में से 55 अवार्ड्स मिले हैं, तो कंपटीशन तो तगड़ा था। अच्छा, दिस वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ दैट जी कीफा फेस्टिवल, कि आपने ये नहीं सोचा कि थ्रू दैट लोगों को घर बैठे बैठे आपका फेस्टिवल देख सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे फेस्टिवल, इवन गोवा फेस्टिवल, पुणे फेस्टिवल, कुछ लोग थिएटर में उधर जाके देखते थे, कुछ लोग हम लोग बम्बई में, हम लोगों ने फेसबुक लाइव रखा था, तो लोगों ने देखा काफी फेसबुक लाइव। नहीं, फिल्म नहीं, मैं बोल रहा हूँ फिल्म के बारे में। अभी छोटी फेस्टिवल है लोनावाला फिल्म फेस्टिवल, लास्ट ईयर से फिल्म्स 3 घंटे की फिल्म दिखाते हैं, और उसके बाद डिस्कशन डायरेक्टर के साथ, क्योंकि लॉकडाउन पर सर वो वेन्यू पे नहीं करते हैं वो लोग, फिर ऑनलाइन ही करते हैं। हाँ, तो हमने ऑनलाइन किया ही, लेकिन गोवा फेस्टिवल ऑनलाइन भी किया। हाँ, वो सिर्फ गोवा ने किया, वो सिर्फ गोवा ने किया। जी 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 जी, वो सिर्फ नेक्स्ट टाइम सजेशन लेके। हाँ, नहीं, वो हम लोगों का इस बार भी प्लान था कि हम लोग करें, दिखाएं साथ के साथ में, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, मेरी फिल्म आप ऑनलाइन मत दिखाइए। ये था क्योंकि कुछ की फिल्में आने वाली हैं, जैसे एक फिल्म आई थी काली माटी, तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड से उनको करीबन 100 के ऊपर अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मैं इसको ऑनलाइन नहीं करना चाहता फिल्म को, तो मत दिखाइए। जैसे यशपाल की फिल्म थी दादा लक्ष्मी, अभी वो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में काफ़ी बड़ा वो चल रहा है,
तो वो ऑनलाइन अभी नहीं दिखाना चाहते तो अपनी क्योंकि फिल्म को। पहली बार यशपाल की फिल्म को हमारे यहाँ से ही अवार्ड मिला है, फर्स्ट अवार्ड हमारे यहाँ से मिला उसको। कौन सी फिल्म? तो दादा लक्ष्मी। हाँ। तो ऐसे बाय- बहुत सारी फिल्में हैं जो पहली बार हमारे यहाँ दिखाई गई। सिर्फ थिएटर में तो- अलाउ करते हैं लेकिन ऑनलाइन अलाउ नहीं करते। ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं करते क्योंकि क्या होता है अगर ऑनलाइन लीक हो जाए चीजें और लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं ऑनलाइन, तो फिर उनको फिर बेचने में प्रॉब्लम आएगी फिल्म, तो इसके लिए ऑनलाइन हमने रखा नहीं। और अगला और आखिरी सवाल ये है कि फीचर फिल्म को अहमियत देते हैं या शॉर्ट फिल्म को अपने फेस्टिवल में? हम लोग टैलेंट को, कंटेंट को और स्टोरी को, प्रेरणा जी चूंकि राइटर हैं तो ये सबसे पहले ये राइटिंग देखती हैं कि स्क्रिप्ट कैसी है। हमारे पास में आपको यकीन नहीं होगा कम से कम 40-45 स्क्रिप्ट्स आई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, अनफिल्म्ड स्क्रिप्ट, अनफिल्म्ड स्क्रिप्ट्स आई हैं जिसमें और हम लोगों ने मैंने खुद मतलब जूरी ने तो जो पढ़ी है मैंने खुद सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ी बैठ कर, फिर हमने उनमें अवार्ड, उसमें से चार स्क्रिप्ट सेलेक्ट, 4 स्क्रिप्ट्स को सेलेक्ट, 4 को अवार्ड दिया। तो ये राइटिंग के उसके हिसाब से देखती हैं, मैं डायरेक्शन और एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि क्या कंटेंट क्या जा रहा है हमारा देश में। हम जो लोग फिल्में देख रहे हैं, जो हमारा मकसद है, वो मकसद पूरा होना चाहिए, उनको कंटेंट मिलना चाहिए। कि ये नहीं कि कुछ भी किसी ने कुछ भी बना दिया, कुछ भी गन उठा ली और धाए गोली मार दी, उस पर शॉर्ट फिल्म बना के डाल दिया, वो नहीं चलता। अच्छा, मैं मुंबई बेस्ड साउथ इंडियन हूँ इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, जी। लेकिन आप क्या मराठी फिल्म और तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा फीचर फिल्म भी दिखाई? जी हमने दिखाई ना, हमने सारी एक दारी अवुदा एक फिल्म है वो हमने दिखाई, तमिल, मलयालम, कन्नड़ सारी फिल्में आई हैं। और मराठी फिल्म काली माटी मराठी फिल्म है वो भी दिखाई हमने। फीचर फिल्म। जी फीचर फिल्म है वो दोनों गुजराती है मने लाइजा, मनेलाइजा गुजराती फीचर फिल्म है वो भी दिखाई हमने। हरियाणवी है, राजस्थानी है, सब अभी- छत्तीसगढ़ की फिल्म है। वरिष्ठ साहित्यकार, कवि और फिल्म लेखक और संचालक में बहुत बड़ा नाम है देवमणि पांडे जी, और नवीन कुमार जी के पुराने दोस्त हैं ये। और नवीन जी ने और प्रेरणा जी ने भी आज देवमणि जी को जो इनके फेस्टिवल में जो साहित्यकार आमंत्रित होंगे उसके लिए देवमणि जी से आज चर्चा कर रहे हैं ये। तो देवमणि जी आपसे निवेदन है आप भी कुछ कहें इनके बारे में। जी, मैंने कुछ नाटक प्रेरणा जी के, नवीन जी के देखे हैं और मुझे सभी नाटक अच्छे लगे थे। खास तौर से पृथ्वी थिएटर में मैंने हतक देखा था, मंटो की कहानी पे आधारित, और उसमें जो नवीन जी ने प्रमुख भूमिका की थी, जो सुगंधी के रोल किया था प्रेरणा जी ने, आज तक मुझे वो याद है। बहुत असरदार नाटक था। प्रेरणा जी, ये मुझे बड़े देख करके खुशी हो रही है क्योंकि मैं एक कलमकार हूँ। 3 किताबें आपकी हमारे सामने हैं, मीठी ईद, प्यार में कभी कभी, मंटो की मोजेल, और जो आपने देखा था वो बस पब्लिश होने वाली है, पब्लिश होने वाली है। जी। और खास बात यह है कि ये नाटकों पे आधारित है, तो जो लोग मंच में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए बड़े काम की होगी। जी। तो इसको पुस्तक रूप में लाने का आपके मन में कैसे ख्याल आया, और जो ये इसके प्रेमी हैं, पाठक हैं, उनका प्रतिसाद कैसा रहा? एक्चुअली जब हम लोगों ने प्ले किया तब तो उस समय तो पुस्तक रूप में ये आई नहीं थी जी। तो जब जैसे ये 2 मंटो की कहानियां उनको ड्रामेटाइज किया मैंने, जी। और ये जो प्यार में कभी कभी, ये मेरा ओरिजिनल लिखा हुआ नाटक है जिसे हमने पूनम ढिल्लन और आसिफ शेख के साथ किया था। जी। तो इसका बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला। तो इतने अच्छे रिस्पांस के बाद ऐसी फीलिंग हुई कि बहुत लोगों ने वहाँ पे जो ऑडियंस आई थी उन्होंने कहा कि हमें इसकी स्क्रिप्ट दे दीजिए, क्या इसकी बुक छपी है तो हमें दे दीजिए, कहीं अवेलेबल हो तो बता दीजिए। तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि इतने लोगों को ज़रूरत है, और उन्होंने कहा कि जैसे ये मौलिक नाटक है प्यार में कभी कभी, इतना अच्छा कॉमेडी है, हम लोग खोजते रहते हैं अच्छे कॉमेडी नाटक, तो हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, बता दीजिए। तो फिर हमने ऐसा सोचा कि इसको बुक के रूप में छपवाया जाए, और सबसे पहले नवीन जी ने इनकरेज किया कि नहीं इसको छपवाना ही है, करना ही है तुम्हारे। मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे नाटक लिखे हैं, करीब 10-12 नाटक मेरे और हैं जिसको हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओरिजिनल प्लेस जिसको हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड शोज किए हैं। तो नवीन जी ने कहा कि अब सारी ही किताबें छपवानी है। अच्छा। तो अभी ये 3 छप गई, तो अभी 4थी छपने वाली है। फिर बाकी रिस्पांस कैसा रहा? रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि ये मंटो की मोजेल तो अमेजोन पे भी है। हाँ। तो अमेजोन से बहुत सारी किताबें इसकी भी की, फिर NSD में वहाँ रखी हुई लाइब्रेरी में है, और बुक स्टोर पे वहाँ जैसे ही आती है वहाँ से बिक जाती हैं सारी किताबें। तो अच्छा रिस्पांस रहा, लोगों को चाहिए, क्योंकि हिंदी नाटक तो सभी को चाहिए आज के डेट में, मौलिक नाटक सभी को चाहिए। बहुत कर लिए, बहुत सारे पुराने शोज, बहुत नाटक कर लिए, तो अब नया कंटेंट, नई चीजें सबको चाहिए। तो प्यार में कभी कभी तो 2 लोगों का है, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं,
हाँ। वही मैंने जो उसमें कहा था शरारत में 2.25 कैरेक्टर्स हैं इसमें। जी। तो ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए ख़ास वो रहता है कि यार बहुत सारे एक्टर्स नहीं जुटा पाते, और ख़ासतौर से बॉम्बे जैसी जगह में, और आज की डेट में जहाँ एक्टर्स ही नहीं मिलते, तो लोग सोचते हैं यार 2 लोगों का नाटक मिल जाए, घर में तैयार कर लें और उसको हम लोग शो कर दें। उन लोगों के लिए ये बेस्ट प्ले है प्यार में कभी अच्छा, कभी। बल्कि ये भी और पीछे मुड़ के देखते हैं नवीन जी, तो रंगमंच पे कितने साल हो गए आपको, और इस अवधि के दौरान आपने कितने नाटक मंच पे पेश किए? मुझे मैंने 83 में डिप्लोमा किया डायरेक्शन में। हाँ। और उस तब से लेके 83 में ही मैंने पहला प्ले डायरेक्ट किया था, कुक्कू, जो मैं बता अपना रहा कि जो हम ग्रुप लोग फॉर्म मैंने किया अपना था। ग्रुप फॉर्म किया, पूर्वाभ्यास नाट्य संस्थान। जी। उससे मैंने पहला प्ले किया अक्टूबर में 1983 में। हाँ। तो वो उसकी इतनी धूम थी लखनऊ के अंदर, उस समय मैं बहुत यंग था। जी। तो उसके बाद से अब तक मैं करीबन 110 प्ले डायरेक्ट कर चुका हूँ। वाह वाह वाह, बधाई हो। जी। और ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है और प्रेरणा जी का सहयोग जी। कि हमारा हर प्ले वो ऐसा होता है माइलस्टोन। बिल्कुल सही बात है। तो हाँ। आप 110 में से सर्वाधिक शो किस नाटक के हुए होंगे? सर्वाधिक शो, हाँ ये अच्छा, सुगंधी के हुए हैं, जो जी। मंटो की कहानी हतक, मोजेल के भी बहुत मोजेल सारे के shows हुए। मोर देन 100? मोर देन 100 तो नहीं हो पाए, अच्छा। मोर देन 100 तो नहीं हुए। सुगंधी प्ले के हम लोगों ने काफ़ी शोज किए, क्योंकि उसमें पहले राजन सब्बरवाल जी थे, जी। उसके बाद में पृथ्वी में जो शो आपने देखा था, हाँ। उसमें उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी उस शो के दौरान, अच्छा। मतलब शो से 2 दिन पहले। जी जी। तो वो बेचारे कर नहीं पाए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नवीन जी प्ले कैंसिल मत कीजिएगा, जी। आप ये रोल करिए, क्योंकि आप ही कर सकते हैं एट द लास्ट मोमेंट पे, और कोई नहीं पकड़ पाएगा डायरेक्टर ही इसे। कोई डायरेक्टर ही कर सकता तो है। मुझे वो प्ले किया, और उसका रिव्यू आप देखिएगा, सत्यदेव त्रिपाठी ने लिखा है, इतना बड़ा रिव्यू है बहुत भारत लंबा टाइम्स है। में, बहुत बड़े स्केल पे उन्होंने लिखा, और बहुत माइन्यूट लिखा, एक एक चीज़ की। उसमें घड़ा रखा है, तोता है, पिंजरा है, मंदिर है गणेश जी का, उसमें दिया रखा हुआ है। जी जी। तो इतना माइन्यूट उन्होंने उसको लिखा, और उन्होंने लिखा था कि ऐसा नाटक, ये 2005 की बात है, जी जी। नहीं 2003 की बात है, तीन की बात 2003 है। में। तो वो उसके बाद हम लोगों ने फिर ये टीनू आनंद जी से हमारी बात हुई, जो फिल्म डायरेक्टर एक्टर हैं। जी। तो वो इच्छा जाहिर की उन्होंने कि मुझे भी एक प्ले करना है, तो हमने कहा आप ये करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। उन्होंने वो प्ले किया। उसके काफ़ी शोज हम लोगों ने रविंद्र नाट्य मंदिर, रंग शारदा और माणिक सभागृह, और काफ़ी शोज किए। बाहर राजन भी जी के किए। साथ भारंगम में भी किया। राजन जी के साथ में हम लोगों ने नेहरू सेंटर में, भारंगम दिल्ली में किया। बहुत भारंगम दिल्ली जो में एनएसडी का तो फेस्टिवल होता है, भारत रंग महोत्सव जो भारत फेस्टिवल रंग होता है, महोत्सव, उसमें भी उसमें शो हुआ। इतनी ऑडियंस थी कि एनएसडी का गेट तोड़ दिया ऑडियंस ने, कि हमको घुसने क्यों नहीं दे रहे, ये हाल था। सही बात है नवीन जी, और आपको और प्रेरणा जी को मैं अंत में बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो काशी के नाम से जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू किया जी। तो मेरी जो है ये उम्मीद है, और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आपने धमाकेदार शुरुआत की है, ऐसे पूरी दुनिया में ये आपका जो है ये काइफा इन फिल्म अवार्ड लोकप्रियता हासिल करे। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, शुभकामनाएं तो हैं, लेकिन बहुत अब मैं आभार। अब हम लोग चाहेंगे कि इस जी। फेस्टिवल में, चूंकि अब हमारे करीबन 25 साल पुराने तो मित्र हैं ही, जी। 25 साल से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, तो अब आप भी इसमें जुड़ें इस फेस्टिवल के साथ में। आज आपने आमंत्रित ही इसीलिए हाँ, किया। तो जिससे जो है और इसको आगे, और ज्योति जी का हमें आशीर्वाद मिलेगा तो और अच्छा ही होगा। तो ठीक है, हम आपके साथ हैं। जी। देखिए, धन्यवाद आपको जी सर। तो आप सुन रहे थे अभी सारी चर्चा, और कोरोना का जरूर लगा है, बाहर सन्नाटा जरूर है, लेकिन जो दूसरा काशी इंडियन इंटरनेशनल फेस्टिवल जो होने जा रहा है, उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। तो फरवरी में हो रहा है, 2022 फरवरी में। हाँ, तो निश्चित रूप से जितना पहले सफल रहा उससे और अधिक सफल होगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको और ख्याति मिलेगी। धन्यवाद।